हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है माय यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आज बात करने वाले हैं तुक्का लगाने का तरीका। बहुत से ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो कुछ भी पढ़ के नहीं जाते हैं, लेकिन हमें प्रयास है कि यदि कोई कुछ भी नहीं पढ़ के गया तो सभी का सिलेक्शन होना चाहिए और कोई भी व्यक्ति फेल नहीं होना चाहिए। इसके लिए हम तुक्का का तरीका लेकर आए हैं कि आइए अब देखते हैं कि तुक्का हम कैसे लगाएं। तुक्का लगाने का तरीका, आपको एक क्वेश्चन मिलेगा जिसमें से कोई भी क्वेश्चन हो सकता है। उसमें आपको 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, ए, बी, सी, डी। इसमें से चारों में से अलग अलग ऑप्शन दिए रहेंगे। यदि इसमें दिया है ये सभी, तो आपको बहुत से स्टूडेंट होते हैं कि जैसे ही देखते हैं कि ये सभी तो तुक्का मार देते हैं डी में, ये सभी हो सकता है। क्योंकि आपको बस ये नहीं देखना कि ये सभी आपको दिख गए तो इसमें तुक्का मार देना है। सबसे पहले यदि आपको ये सभी दिख रहा है तो इससे पहले आपको तीनों जो ऑप्शन दिए हैं इन पर फोकस करना है कि क्या ये जो ऑप्शन दिया है क्या हमने कभी इसे पढ़ा है या फिर ये कभी पढ़ा है। यदि तीन में से यदि आपको 2 कोई मिल रहे हैं पढ़े हुए तब तो फिर आप इसमें मारें। यदि तीन में से आपको कोई भी नहीं मालूम कि ये इनमें से कौन हो सकता है, एक भी नहीं मालूम, तब तो फिर आप डी मार दीजिए। और आगे चलते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन आता है कि जैसे नाबार्ड की स्थापना कब हुई, तो इसमें आपको कोई भी ऑप्शन दिया जा सकता है, जरूरी नहीं कि आपको नाबार्ड ही मिले। इसमें कोई भी स्थापना यदि पूछ रहा है कि इसकी स्थापना कब हुई तो उसमें आपको ऑप्शन दिए रहेंगे। जैसे 1971, बी है 1968, सी है 1962, डी है 1969। तो इनमें से आपको सबसे पहले ये देखना है यदि तुक्का लगा रहे हैं। यदि आपको एग्जैक्ट मालूम है तब तो कोई दिक्कत नहीं है। यदि आप तुक्का मार रहे हो कुछ भी नहीं मालूम तब तो फिर ये होता कि कोई एक सही निकला तभी अच्छा है। तो इसमें से आपको देखना यदि लास्ट में आपको विषम संख्या दिख रही है, जैसे ये विषम दिख रही है, ये दिख रही है और ये दोनों सम दिख रहे हैं, तो इनमें आपको ये देखना यदि आपको विषम दिख रही है तो सबसे ज्यादा फोकस देना विषम वाले में और ये सम वाली में ध्यान नहीं देना। अब ये दो ऑप्शन तो अपने आप आ गए। फिर आपको ये देखना है जैसे 1971 1969 दिया है, यदि है तो इसमें सबसे ज्यादा वरीयता देना आपको 1969 में, 1971 यहाँ पे छोड़ देना है। यदि यही हो जाता 1975 हो जाता है जैसे, तो आपको इसमें से ये ध्यान नहीं देना क्योंकि उसमें 1975 देखना, क्योंकि अक्सर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं तो विषम वाले ज्यादातर देखने को मिलते हैं, इसमें आपको 1975 फिर मानना है। अब एक जैसे क्वेश्चन आता है, कोई भी क्वेश्चन आ गया उसमें आपको 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, ए बी सी डी। इसमें से चारों अलग अलग ऑप्शन दिए रहेंगे। इसमें लास्ट में दिए रहेगा कि इनमें से कोई नहीं। बहुत से लड़के देखते हैं कि इनमें से कोई नहीं, ये दिखा बस मार दिया तुक्का। तो आपको ये गलती नहीं करना है। मैं बार बार यही कहूंगा कि आपको
ऑप्शन की इनमें से कोई नहीं तो डायरेक्ट तुक्का इसमें लगा दिया। सबसे पहले आपको तीनों ऑप्शन देखना है, फिर बाद में इसमें पहुंचना है। ऐसा ना हो कि इसमें आंसर सही लिखा हो फिर बाद में आप इसे लगा बाद में पछताने के लिए न रह जाए। इसमें आपको देखना है जैसे ये ऑप्शन देगा, ये ऑप्शन देगा, ये ऑप्शन देगा, इनमें से यदि आपको कोई एक दिख रहा है, आपको कहीं भी पढ़ा हुआ हो तो उसमें टिक मारना। जैसे ए आपने देखा, ए मारना है, तो जैसे कुछ भी नहीं मालूम इसमें ए और बी सी डी ऐसे दिया है। अब आपको देखना है कि तुक्का किसमें मारा जाए। अब हमें ए भी नहीं पढ़ा, बी भी नहीं पढ़ा, सी भी नहीं पढ़ा, डी भी नहीं पढ़ा, तो फिर इसमें देखना कि ना तो आप ए मारिए ना तो डी मारिए, उसमें आपको मारना है बी और सी। सबसे ज्यादा वरीयता देना है आपको सी में। अब एक क्वेश्चन आता है, जैसे कोई भी क्वेश्चन आ गया, उसमें ए दिया रहेगा, बी दिया रहेगा, सी दिया रहेगा, डी दिया रहेगा। जैसे इसमें सी में दे दिया गया ए प्लस ए और बी दोनों, और उन्हें कोई अलग अलग दे दिया गया, इनमें से दे दिए गए, इनमें से कोई नहीं। इनमें से आपको ज्यादातर वरीयता जो देना तो इनमें दोनों को देखकर फिर बाद में सी वाले में तुक्का मारना। यदि कुछ भी नहीं मालूम तो सी वाला मारना है। यदि आपको कुछ मालूम है तो इन दोनों को पढ़िए, यदि इन दोनों में कोई सही है तो उसमें तुक्का मारिए। अब जैसे कोई पैटर्न क्वेश्चन आ गया, उसमें पैटर्न दे दिए गए थे धान फसल चक्र का, जैसे दे दिए गए धान प्लस मक्का प्लस ज्वार ये है। फिर इसमें दे दिया गया मक्का प्लस धान प्लस ज्वार, दे दिया गया धान गेहूं और तिल भी दे दिया गया। ये सही। जैसे ये देखा तो आप देखते होंगे कि ये सभी दिख गया। अब सभी तो फसल चक्र से संबंधित है, लेकिन आपको ये सभी देखा, ये सभी मार दिया, लेकिन हो गया गलत, क्योंकि आपने ये तीनों पहले पढ़ा नहीं। आपने ये तीनों आपको पढ़ना है कि क्या पहले धान के बाद मक्का बोया जाता है, मक्का के बाद ज्वार बोया जाता है, ये सभी पहले ऐसे मिलाकर पढ़ना है। इसमें से जैसे आप देखते होंगे कि धान बोया जाता है, धान के बाद जैसे धान कटती है इसके बाद तुरंत गेहूं आ जाता है, और गेहूं जैसे ही कटता है तो गेहूं के बाद तिल बो देते हैं। तो आपको ये सभी पैटर्न देखना कि इसके बाद इसके बोया जाता है कि नहीं बोया जाता, तब जाके उसका तुक्का मारना है। जैसे कि मैं आप पहले भी बता चुका हूँ, यदि आपको वरीयता देना बी और सी में तो अक्सर वरीयता दीजिए सी में, इसमें सी आंसर सही है। थैंक यू। आशा है कि आप सभी अच्छे से देख चुके होंगे कि तुक्का कैसे लगाना है। अब उम्मीद करते हैं कि आप में से जो भी तुक्का लगाएंगे किसी के कोई भी ऐसा ना हो कि अधिक से अधिक गलत हो, और आप उम्मीद है कि आप सभी अच्छे से एग्जाम देंगे और किसी के भी इतने ज़्यादा गलत नहीं होंगे, जिससे हमें उम्मीद है कि इस बार कोई फेल नहीं होना चाहिए।